होटल में जो खाने के लिए आते हैं आजकल थोड़ा सा भी नहीं बचा के रखते। क्या करें, खाना ही इतना टेस्टी है, लेकिन आज मेरी भूख नहीं मिटेगी। आज मैं अपनी ये भूख पता नहीं कैसे मिटा पाऊंगा। भैया भैया, तुम सदा सुखी रहोगी। 500 रुपये, ईश्वर तुम्हारा भला करे, सदा सुखी रहो। अरे बाप रे, हाथ में पैसे आते ही दारू की दुकान में। भैया 500 रुपए के खुले भैया दुकान का सारा पैसा अभी अभी बैंक में जमा करने के लिए भिजवा दिया है। चाहो तो ब्रांडी का एक अद्दा खरीद लो। भैया मैं दारू नहीं पीता हूँ। ठीक है, पहला ब्रांडी के 2 क्वार्टर देना। अरे 1 मिनट रुको, खुले देता हूँ। ये लो भैया। ये लो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ठीक है। 1 2 3 4 5। क्या हुआ मोहन, आज तुम्हारी कमाई कैसी हुई? कोई भी अपनी जेब ढीली नहीं कर रहा है। आज 5 रुपए की ही कमाई हुई है। मेरे बदन का 5 किलो वजन कम हो गया। अगर ऐसे ही रहा तो मेरे शरीर का क्या? सबसे बड़े भिखारी हैं वो। ऐसा नहीं बोलते मोहन। ये लो, ये रुपए तुम रख लो, तुम जाके पेट भर के खाना खा। तुम सदा सुखी रहोगे, ये इस गरीब की दुआ है। तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी। ये लो तुम्हारा खाना। धन्यवाद। ए मुकेश, ए पांडे, अरे सबके सब उठ जाओ। पहले ही भूख से हमारी जान निकली जा रही है, ऊपर से तुम आके परेशान कर रहे हो। वो क्या बोलना चाह रहा है, पहले सुनो तो सही। मैं परेशान करने नहीं आया, सबके लिए खाना लाया हूँ। खाना लाए हो? खाना लो, लाए हो? ले लो, ये तुम लो, ये तुम लो। तुम्हारा ऐसा भी लो, कभी नहीं बोलूंगा। ये तुम ले लो, लो, सदा लो, सुखी हाँ, रहो। सब लोग खाओ। पीटर भैया, आप भी आके खा लीजिए ना। मैं बाद में खा लूंगा भैया, पहले तुम लोग अपनी भूख मिटाओ। कोई बात नहीं, खा लीजिए ना। सदा सुखी रहोगे भैया, तुमने आज मेरी भूख मिटा दी। पीटर भैया जरा वहाँ देखो, वो हमारी फोटो खींच रही है। हाँ? हाँ? ये क्या, तुम कौन हो बेटी? हमारा वीडियो क्यों निकाल रही हो? दरअसल उसका एक कारण है, जरा आप मेरे साथ आएंगे? मुझसे बात करने के लिए ऐसी क्या बात भैया, है? पीटर भैया, जाके सुनो ना क्या कहना चाहती है। ठीक है, आओ बेटी।
बोलो क्या बात है। मेरा नाम है अनीता। अलग तरह की वीडियो निकालकर उन्हें यूट्यूब पर डालकर लोगों से लाइक्स लेना ही मेरा पेशा है, इसीलिए मैंने आपका वीडियो निकाला। यूट्यूब जो है वो क्या? मैं जानता हूँ। हाँ, कैसे कैसे आप ही कैसे जानते हैं? बेटी, मैंने भी एक ज़माने में यूसी तक पढ़ाई की है बेटी। ओह ओह, मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैं अनाथ हो गया। फिर मैं ताऊ जी के घर रहने लग गया, वहीं पढ़ा। जैसे जैसे वक्त गुजरा, हाँ, मेरे ताऊ जी ने मुझे दुत्कारना शुरू कर दिया। क्यों? हमारे ख़ानदान में अगर ये हमारा वारिस बन गया तो क्या होगा सोचने लगे। उसके बाद हमारी जो ताई है वो अपने भाई के लड़के को लेकर आ गई और मेरे ऊपर चोरी का एक झूठा आरोप लगाकर उन्होंने मुझे जेल भेज दिया। अपने बचपन में ही मैं नीचे गिर गया था और कमर में चोट लगने के कारण कोई भी काम भारी वज़न का मुझसे नहीं हो पाता था। और जेल से जब मैं बाहर आया तो दूसरा कोई रास्ता नहीं सूझा। हाँ, भीख मांगने का काम शुरू किया। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो ना। मुझे आज इतना सारा भीख में पैसा मिला, सब मैं रख लेता हूँ ऐसा ना सोचकर आपने क्यों सारा का सारा पैसा दूसरे लोगों के ऊपर खर्च कर दिया? बताइए ना। बेटी, इसका एक आसान सा जवाब है। उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह का दिया हुआ ये वचन हमेशा मेरे इस दिल में रहता है। भैया। हाँ, बोलो बेटी। उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यीशु मसीह का ये वचन आपने अपने दिल में रखा है, इसलिए मेरे दिल में आपका स्थान बहुत ऊंचा हो गया है।